हिंदुओं पर बहुत संकट है। उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। मेरे दो मित्र हैं, लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। हमारे देश को नपुंसक बना दिया गया था। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। कहते हैं मूर्ख मित्र से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिन्न मित्र और बीजेपी के अघोषित स्टार प्रचारक गिरधर मिश्र उर्फ रामभद्राचार्य पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल मिश्रा जी उत्तर प्रदेश में धर्म की गंगा बहाने की बजाय नफरत की गंगा बहाने आए थे। जिस उत्तर प्रदेश को योगी जी रामराज्य कहते नहीं थकते, उसी उत्तर प्रदेश को मिश्रा जी यानी कि रामभद्राचार्य ने मिनी पाकिस्तान तक बता डाला। हिंदुओं पर बहुत संकट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में आए तो थे कथा कहने के बहाने, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता की तरह हिंदू मुस्लिम की सियासत में उलझ करके रह गए और कथा मंच पर ही ज्ञान दे डाला। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में आकर ऐसा लगता है कि मिनी पाकिस्तान है। अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चे को हिंदू धर्म की शिक्षा देनी ही पड़ेगी। नेशन जनमत जो बात दोहराता है कि हिंदू खतरे में नहीं है, धर्म के ठेकेदारों की दुकान खतरे में है, ये बात फिर से प्रूफ कर देते हैं। गिरधर मिश्र उर्फ रामभद्राचार्य ने अपने बयान में कहने की कोशिश की, हिंदू धर्म खतरे में है। और ये बात कही कहां? तथाकथित सख्त मुख्यमंत्री योगी जी के रामराज्य वाले प्रदेश में बैठकर। तो नेशन जनमत का सवाल यह है कि अगर मोदी के मित्र और बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में हैं, इसका मतलब जो अंधभक्त प्रधानमंत्री को 56 इंची कहते हैं, हिंदू शेर कहते हैं, वो झूठ बोलते हैं। जो कहते हैं मोदी और शाह के रहते हुए देश सुरक्षित हाथों में है, वो झूठ बोलते हैं। जो लोग कहते हैं मोदी योगी सरकार में एक धर्म विशेष की चूड़ियां टाइट कर दी गई हैं, वो सब झूठ बोलते हैं। क्योंकि मौजूदा समय में देश के दो सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, दोनों हिंदू हैं। उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब हिंदू हैं। इसके बावजूद हिंदू खतरे में हैं। और ये तथाकथित रामराज्य अगर रामभद्राचार्य और गिरधर मिश्र को मिनी पाकिस्तान लगता है, इसका मतलब जिनको 56 इंची शेर बताया जा रहा है वो महज गीदड़ से ज्यादा और कुछ नहीं है। हालांकि नेशन जनमत बार बार इस बात पर सवाल उठाता रहा है कि इस शख्स में एक भी क्वालिटी बताओ कि इसको संत कहा जाए। इस शख्स में एक भी क्वालिटी बताओ सिवाय इसके कि वो देश के प्रधानमंत्री का मित्र है और बीजेपी के समर्थन में घूम घूम करके प्रचार करता है। अगर ये वजह नहीं होती तो शायद वो शख्स ज्ञानपीठ पुरस्कार का हकदार भी नहीं होता। बहरहाल बीजेपी में एक खूबी है, अपने समर्थन में माहौल तैयार करने वालों का, नफरतियों का ठीक से ख्याल रखती है। इसलिए इस देश विरोधी, संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी शख्स को राष्ट्र की संपत्ति बताया जा रहा है। मैं इस शख्स को संविधान विरोधी, देश विरोधी क्यों कह रहा हूं?
दरअसल संविधान की प्रस्तावना यानी कि मूल आत्मा में पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है। संविधान स्पष्ट तौर पर कहता है देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म और उपासना की पद्धति स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे पर प्रहार करते हुए यह शख्स एक आध बार नहीं बार बार इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है और उत्तर प्रदेश में बैठ करके उसकी तुलना मिनी पाकिस्तान से करता है और संत के चोले में यह शख्स कहता है अब ओम शांति शांति नहीं बल्कि ओम क्रांति क्रांति की बात होनी चाहिए। अब आप लोगों का सवाल यह भी हो सकता है कि वही शख्स है जो उपाध्याय चौबे पाठक को नीच ब्राह्मण बता चुका है, तो फिर यह ब्राह्मण वर्चस्व की पुनर्स्थापना कैसे कर रहा है। आपको यह बयान याद है, कथा मंच पर बैठकर ही इस शख्स ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहा था कि मैंने ही सजेस्ट किया था कि राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया जाए। सजेस्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन इस शख्स की नियत देखिए, सीधे सीधे अपने जातिवाद का खुलेआम प्रदर्शन कर रहा है। इसके बाद भी कहता है कि मैं हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। इसलिए नेल्सन जनमत फिर से दोहराता है, जो लोग भी हिंदू धर्म को खतरे में होने की बात करें, दरअसल उनके धर्म की दुकान खतरे में है, क्योंकि वो इसके सहारे ब्राह्मण वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। हालांकि मुझे इसमें कोई अचरज नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा ही मित्र मिलता है और ऐसा ही छोटा भाई मिलता है जो ऊल जलूल बयानों के लिए, संविधान विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। दरअसल मिलता नहीं है, एक सोची समझी रणनीति है कि मेरी विचारधारा का व्यक्ति कितना भी मूर्ख होगा, हम महिमा मंडित करके उसको देश का सर्वश्रेष्ठ विद्वान ताकत के दम पर, सत्ता के दम पर साबित करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरफ विज्ञान खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ मूर्खतापूर्ण दकियानूसी बयान और ख्यालात। और बीजेपी का एजेंडा तो सबको पता है ही, इस विज्ञान से ऊपर इन दकियानूसी ख्यालातों को, पोंगापंथी को बढ़ावा देना है। इसलिए न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उनका पूरा मंत्रिमंडल और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री इसी तरह के ऊल जलूल बयान जो सीधे सीधे विज्ञान के खिलाफ हों, देने के लिए जाने जाते हैं। बाकी देखते रहिए नेल्सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।